जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, बातचीत कीजिए संदीप दीक्षित से। जैनेंद्र, बातचीत कीजिए। बिल्कुल चित्रा, संदीप दीक्षित हमारे साथ बिल्कुल संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हो गया है, अब आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव से तो खाता नहीं खोल पा रही, 3 लोकसभा चुनाव भी हो गए खाता खुले हुए। इस चुनाव में कितनी सीटों की जीत की उम्मीद है कांग्रेस को? देखो, इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मुझे पूरा उसमें कोई संदेह नहीं। देखो, अगर मैं छोटी गणित आपको बताऊं जल्दी में, हमको 5-6% के करीब वोट पड़ा था पिछली बार। बहुत सा कांग्रेस का ऐसा वोटर है जो प्राथमिक रूप से चाहता था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ना बने। किन्हीं कारण से 15 में 19 में हम लोग ज़मीन पर लड़ते नहीं दिखे, जो भी कारण उस समय रहे होंगे। तो हमारा कोई 12-13-14% वोट आम आदमी में जाकर वोट कर रहा था। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप लोग हो नहीं, इसलिए हम मन मार के भी आम आदमी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लड़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में वो परेशान हो गए हैं केजरीवाल से, थक गए हैं उसके झूठ से। वो 12-13% हमारे पास लौट के आता है। उसी तरीके से कुछ हमारा ऐसा वोटर है जो आम आदमी पार्टी के बहुत एंटी था, क्योंकि जिस तरीके का उसने कैंपेन हमको किया था, शायद उसको परहेज नहीं था। वो 4-5-6% बीजेपी को। कितने परसेंट वोट आपको मिले? अगर आप गिन ले दोनों को मिला के तो 22-23% पे तो हम पहुंच ही जाते हैं। बाकी हमारा कैंपेन है, लोगों की थकन है, थक गए हैं अरविंद केजरीवाल से, थक गए हैं मोदी से कि उसकी एमसीडी ने, उनके डीडीए ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। तो वो किसके पास जाएंगे? तो कुछ मन से और कुछ इन लोगों से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ आएंगी ना। सीटें कितनी हैं? सीटें मेरे ख्याल से 40 प्लस। 40 प्लस। और लेकिन इसका इस कॉन्फिडेंस का राज क्या? ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे नई दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप नई दिल्ली की स्थिति को पूरी दिल्ली में बता रहे हो, पर हम दिल्ली में और जगहों पे भी तो बात कर रहे हैं ना। नई दिल्ली में आप हरा देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय अरविंद केजरीवाल का ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखो, वो शीला जी को याद कर रहा है, तो वो एक तरीके से वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। और ऊपर से संजय राउत ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के अलग लड़ने का मतलब है बीजेपी का, ये लोग मदद कर रहे हैं बीजेपी की अलग लड़ने। ठीक है, संजय राउत जी कुछ कहें, भाई सपा का तो एक सवाल बनता ही है ना कि सबसे ज्यादा अगर इन्होंने जिन नेताओं को गरियाया था 2012-13 में, उसमें एक मुलायम सिंह जी थे। ये कहते थे कि उससे ज़्यादा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। एक बार मैंने आज ही एक वीडियो देख रहा तो कह रहे थे कि क्या मुलायम सिंह को नहीं हराना चाहिए। तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहा था, आपने भी गठबंधन किया था अभी लोकसभा चुनाव। हमने गठबंधन राज्य में नहीं किया था, हमने गठबंधन किया था मोदी के खिलाफ, राहुल जी के लिए। और ये हमारे साथ आए थे। ये याद रखिए, सब लोग भूलते हैं जैसे हम इनके साथ चले गए थे। इंडिया गठबंधन कांग्रेस बनाती है, ये वो गठबंधन ज्वाइन करते हैं। अरे भाई, हम बस में जा रहे हैं, कोई और चढ़ गया तो चढ़ो, चढ़ लो, आप भी बस में चढ़ लो, होटल में आओ, खाने आप भी आओ, पर क्या हमने घर में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को आप हरा रही है, इसलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का नहीं। देखिए, अखिलेश यादव मूलतः वहां जाएंगे, कोई बुरा माने सही माने, जहां उनको लगेगा कांग्रेस कमजोर हो रही है। वो उनका कोई भारतीय जनता पार्टी इससे उससे कोई, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा नैतिक हुआ। चलो, वो अपने अपर लेवल पे कुछ कहें, इंडिया अलायंस में वो क्या करें क्या ना कहें, उनका तो स्वाभाविक था वहां जाना। लेकिन इन बातों से आपको लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? कांग्रेस ही इस बार नंबर 1 पार्टी। इसमें यही होगा कि जो सपा का वोटर दिल्ली में है वो हमेशा के लिए सपा को छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा। इसमें हमको एडवांटेज मिलेगा। अखिलेश यादव के इस कदम से आपको एडवांटेज मिलेगा। उनका है 1-2% वोट है। संदीप जी, जब अगर 40 सीटें आप कह रहे हैं कांग्रेस की आएगी, तो सीएम क्या आप बनेंगे अगर आप अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा रहे हैं? नहीं, सीएम तो देखो हमारी हाईकमांड तय करेगी। वो जिसको तय करेगी वो सीएम बनेगा। रेस में हाईकमांड है और उसकी चॉइस है, जो भी हो। आखिरी में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से तमाम जो आप लोग आरोप लगाते रहे वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम को लेकर, जिस तरीके से हर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया, अब तसल्ली है? और अब आपको लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए, जिस तरीके से सीईसी ने एक सवाल का जवाब? नहीं, ये जवाब तो बहुत दिनों से दे रहे हैं। यहाँ उनको लगा होगा कि यार देखो, काम तो हम वही कर रहे हैं। भी संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे होंगे? पहले भी नहीं थे, अब तो और भी नहीं है। भाई, आदमी है जो घर में घुसते ही जवाब देने लगता है या सफाई देने लगता है। आप कहीं से आते हो घर में लेट और एकदम 10-12 एक्सक्यूज देने लगते हो, तो पहले ही संदेह हो जाता है कि कहीं गड़बड़ करके आ रहे हो। तो जो आदमी प्राथमिक से ही अपनी सफाई देना शुरू कर दे, उस पर तो संदेह बढ़ जाता है, संदेह कम नहीं होता। ओवर टू यू चित्रा, सुन रही हैं आप? एक तो चुनाव आयोग की जो सफाई है उससे संतुष्ट नहीं है संदीप दीक्षित। बड़ा बयान है कि कांग्रेस 40 सीटें जीत रही है और सरकार बना रही है जी। और अगर ऐसा होता है तो 0 से 40 पर जाना ये अपने आप में यकीनन बहुत बड़ा चमत्कार होगा। संदीप दीक्षित जो दावा कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, 70 सीटों पर बाकी के नाम का इंतजार किया जा रहा है।